साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन जर्नलिस्ट राना आयूब। वो पहले तहलका डेली बेस इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिकल न्यूज़ में एक मैगजीन के नाम से बनी, वहाँ पे जॉब करती थी। लेकिन 2013 में उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। वजह क्योंकि उनकी एक फ्रेंड या कोऑर्डिनेटर उनके साथ उनके बॉस तरुण तेजपाल पे एक्यूज हैरेसमेंट का केस करा। 2013 में उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया। वजह उन्होंने बताया कि उनकी एक फ्रेंड जिसको वो हरास करते थे, एक्यूज़ करते थे, इसलिए उन्होंने 2013 में तहलका से रिज़ाइन कर दिया। उनका काम एक स्टिंग ऑपरेशन का था। 10 महीनों से वो वहाँ रह रही थी, जो कि वहाँ के पॉलिटिशियन थे उन पे नज़र रख रही थी कि क्या गुजरात में सही चीज़ें हो रही हैं या नहीं, या पॉलिटिशियन अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं बनाई या उसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव नयापन उनके बॉस को नहीं नज़र आया, इसलिए उनकी कोई भी स्टोरी पब्लिश नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भी राना आयूब ने उनके साथ काम किया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि उनकी दोस्त का जब हैरेसमेंट हुआ, उन्होंने वहीं रिज़ाइन किया और उन्हीं के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेकिन उससे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद 2019 से उन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली वर्क स्टार्ट कर दिया। राना आयूब पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, FIR की है हिंदू IT सेल के द्वारा, और उन्होंने ये बताया है कि वो गलत तरीक़ों से, गलत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रियों से पैसे ऐंठती हैं। वो पैसे चैरिटी के नाम से लेती हैं, लेकिन चैरिटी नहीं करती। उन लोगों के लिए जो कि फ्लड से परेशान, कोविड-19 से परेशान थे, जो कैंपेन बिहार, महाराष्ट्र, आसाम में चला रहा है, उन्होंने कोविड-19 के नाम पे एक रिलीफ फंड लिया, जो कि कैंपेन चला रही थी बिहार, महाराष्ट्र और असम में उन गरीब लोगों के लिए जो इन सब चीज़ों से परेशान थे। लेकिन वो फंड उन तक पहुंचा ही नहीं। हिंदू IT ग्रुप सेल ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी और राना आयूब को गाज़ियाबाद में मंगलवार को बुलाया गया और उन्हें कस्टडी में लिया गया। उन पे कई आरोप थे, काफ़ी सेक्शन, काफ़ी धाराएं उन पे लगाई गई हैं, जो कि सेक्शन 66D 2021 जून में एक वीडियो जो कि एक बूढ़े इंसान का था वो वायरल किया। उसमें उस इंसान को बेदर्दी से पीटा जा रहा था, वो भी एक हिंदू भाई के द्वारा। उस टाइम भी उनको कस्टडी में लिया गया था कि वो इस तरीके की वीडियो से क्या साबित करना चाहती हैं। क्या वो हिंदू को गिराना चाहती हैं, मुस्लिम को उठाना चाहती हैं, या फिर उनका इसमें आपसी ही कुछ फ़ायदा दिखता है उन्हें। पहली रिपोर्ट राना आयूब के खिलाफ मंगलवार को दर्ज की गई। राना आयूब ने गलत तरीक़ों से पैसे ऐंठने के अलावा भी फॉरेन फंडिंग भी की, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से गलत है। उन पे ये आरोप है कि उन्होंने पैसे बिना किसी सरकारी अनुमति के लिए। राना आयूब पे ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फॉरेन फंड किसी भी सरकारी अनुमति के खिलाफ लिया, लेकिन उन्होंने इस बात से भी मानने को मना किया। राना आयूब ने फॉरेन फंड भी लिए, लेकिन किसी भी सरकारी अनुमति के बिना। राना आयूब इस बात को मानने से इनकार कर रही हैं, चाहे वो मना करे चाहे नहीं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, राना आयूब पे लगाए गए आरोप सही है या गलत? हमें कमेंट डाउन करके बताएं। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।